नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैंने आगे जो कुछ भी बताया है आप सभी को वो मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल से लिया है। तो दोस्तों उसमें मैं जो भी बताया हूँ उसमें मैं अपने तरफ से मतलब कुछ भी जोड़ा नहीं हूँ, पूरा एक न्यूज़ आर्टिकल है वही आपको बताया हूँ। अगर उसमें जो कुछ भी गलती लगे उसके लिए आई एम सॉरी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, और जो कुछ भी गलती हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरठ के मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की साजिश भी रच डाली। घर के अंदर चाकू चले, खून बहा, शरीर के टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया ताकि किसी को शक न हो। मुस्कान ने घर पर ताला लगाकर लोगों को बता दिया कि वह पति के साथ घूमने जा रही है, लेकिन जुर्म का राज ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं सका। एक कबूलनामा और फिर पुलिस की दस्तक के साथ वह खौफनाक राज बाहर आ गया, जिसने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया। शुरुआत एक प्रेम कहानी से हुई थी, लेकिन देखिए साल 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी, प्यार हुआ, 2016 में शादी हुई। दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ थी, एक प्यारी सी बेटी भी थी जो इस वक्त दूसरी कक्षा में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर थे और लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण मुस्कान अकेले मेरठ में बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला और 2019 में मुस्कान के जीवन में साहिल की एंट्री हुई, जो उसी मोहल्ले में रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक मोहब्बत में बदल गई। साहिल और मुस्कान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में उनके घर का भी। मुस्कान का जन्मदिन 25 फरवरी को था। वह इसे खास बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार एक और चीज़ तय की थी, सौरभ की हत्या। सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान और साहिल ने मिलकर योजना बनाई। 4 मार्च की रात जैसे ही सौरभ घर में सोने गया, मुस्कान ने इशारा किया और साहिल ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहब्बत में अंधी हो चुकी मुस्कान ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। वह बेबस देखता रहा कि कैसे उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसकी ही जान के दुश्मन बन चुके हैं। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम गई। मुस्कान ने मोहल्ले में यह अफवाह फैला दी कि वह और सौरभ हिमाचल घूमने जा रहे हैं। इसके बाद उसने घर में ताला लगा दिया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदा। उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े किए और ड्रम में भर दिए, फिर इसमें सीमेंट डालकर उसे ठोस कब्र में बदल दिया ताकि किसी को शक न हो। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने मनाली में 3 दिन तक रहे। बताया जा रहा है वहाँ दोनों में हनीमून मनाया। होटल के कमरे में वह सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती रही जैसे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। मुस्कान को लगा था कि वह अपनी खौफनाक साजिश को छुपा लेगी, लेकिन एक गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने यह पूरा घटनाक्रम अपनी माँ को बता दिया। शायद उसने सोचा कि माँ उसे बचा लेगी, लेकिन माँ ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो पहले वह घबराई, फिर झूठ पर झूठ बोलती गई, लेकिन जैसे ही साहिल से पूछताछ हुई वह टूट गया और उसने पूरी कहानी बता दी। जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची तो 2 घंटे की मशक्क़त के बाद भी वह ड्रम नहीं खुल सका। ठोस सीमेंट ने लाश को बुरी तरह से जकड़ लिया था। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जहां उसे काट कर शव को बाहर निकाला गया। जैसे ही यह खबर फैली,
पूरे इलाकों में सनसनी फैल गई। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ राजपूत 4 मार्च को मेरठ आए थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर उन्हें मारा और लाश को ड्रम में छुपा दिया। हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।